नेम होता है, आप जो लिख रहे हो उसको इनपुट करवाने के लिए होता है, तो नेम डालना भी जरूरी होता है। अगर आप नेम नहीं डालोगे तो आपका HTML फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं दिखेगा। HTML फॉर्मेट तो जस्ट टेक्स्ट कर दोगे तो उसमें भी दिखेगा, HTML फॉर्मेट में नहीं दिक्कत होगा। इंटरनल जो सर्वर का काम होता है ना, उसके लिए हम लोग ये चीज देते हैं। तो नेम में हम लोग भी यही सेम लिख देते हैं, हिंदी लिख देते हैं। ये हो गया फर्स्ट चेकबॉक्स आपका कंप्लीट। देखो, एक चेकबॉक्स आ गया ये वाला हिंदी के लिए। तो हम लोग तो यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रेक टैग लगा देते हैं, क्योंकि पता चले कि ये नीचे है, तो इसको जस्ट ब्रेक कर देना है। BR टैग का यूज कर देते हैं। हो गया। अब ये नीचे सेकेंड लाइन में हिंदी के लिए हो गया। फिर बिल्कुल इसी तरह से सेम काम हमको अदर के लिए भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही कोड को बार बार लिखने से बेटर है इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कॉपी लेते हैं और 3-4 चेक बॉक्स बनाना है, तो 3-4 कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक हम 4 सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, तो 4 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। 2, ठीक है। तो फर्स्ट में डाल दिए हिंदी, सेकंड में डाल दिए। यहाँ पे जो नाम लिखेंगे हम लोग ध्यान रखना, नीचे फॉर मतलब लेवल में जो फॉर में नाम लिखेंगे वही हम लोग ID में नाम देंगे। सपोज सेकंड इंग्लिश के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो नाम चेंज करेंगे, क्योंकि ये आउटपुट दिखना चाहिए मुझे इंग्लिश। इंग्लिश ID का भी नेम हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर में लिखा है वही लिखना है। यहाँ नेम में भी आप चेंज कर दो। फिर क्या मैथ्स डाल देते हैं, मैथ्स। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर में भी आपको क्या डालना होगा, मैथ्स। ID में भी आपको सेम ही चीज लिखना होगा, मैथ्स। और उसके बाद नेम में भी आप, नेम जो होता है ना ये कोड फ्रेंडली होना चाहिए। ये और ID जरूरी नहीं है कि सेम हो, बस एक ही चीज है कि जरूरी हो सेम हो। जो आप फॉर लिखोगे वही ID होना चाहिए, नहीं तो जावा स्क्रिप्ट ले लेगा ID किसी और चीज के लिए ले लेगा और आपका काम किसी और चीज का होगा, तो एरर शो करने लगेगा। ठीक है। अब सेकंड में हमने क्या, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस डाल देते हैं, SSC डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं। बॉक्स ID क्या होना चाहिए, जो यहाँ है सेम होना चाहिए, से हिंदी भी सेम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, हिंदी। तो यहाँ पे भी फिर से कोई सब्जेक्ट डाल देते हैं, जैसे क्या, जैसे फिजिक्स है, तो यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट में PHY कर देते हैं, PHY। और जो फॉर है तो ID सेम होना चाहिए हमेशा, तभी आपका जावा स्क्रिप्ट जो है आपके ID वैल्यू को लेके जाएगा, PHY। और ये हिंदी जो नेम जो है कोड फ्रेंडली होना चाहिए, तो हम लोग इसी से मिलता जुलता, फिजिक्स भी लिख सकते हैं, बस इसी से मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ और ही लिख दें। ये आपका चेकबॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। आपका चेकबॉक्स कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है ना, चूज योर ऑप्शन देगा, जब चूज योर जेंडर, जेंडर चूज करने के लिए देगा, तो आप रेडियो का यही फीचर्स है कि आप सिंगल एक ही चूज कर सकते हो इन सब में से। देखो किसी एक पे भी हम बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सेकंड हट जाएगा, है ना। और जब चूज योर फेवरेट मतलब सब्जेक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ बच्चे को 2 सब्जेक्ट बहुत पसंद हो, किसी को 3 सब्जेक्ट बहुत पसंद हो, तो वो क्या एक से ज्यादा ऑप्शन क्लिक कर सकता है। देखो हम ये भी क्लिक किए, ये भी क्लिक किए, 2 ऑप्शन भी लगा सकते हैं, 3 ऑप्शन भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, और पांचों का पांचों सब्जेक्ट मुझे पसंद है तो सब पे क्लिक कर सकते हैं। ये सारा क्लिकेबल होगा क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करता है, इनपुट लेता है, ठीक है। और इसे सबमिट कर देंगे तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब कुछ चीजें आती है, थोड़ी सी टेक्निकली है, अब इसे समझ लो। ये तो कंप्लीट हो गया। इसकी भी अगर आप इंडिविजुअल ब्रेक टैग लगा दोगे सब में, तो एक एक लाइन में सब चला जाएगा। हम अभी इंडिविजुअल ब्रेक टैग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ ब्रेक टैग लगा देते हैं सबमिट से नीचे बस। तो ये सेकेंड लाइन में चला जाएगा, BR। उसके बाद एक लास्ट में BR यहाँ लगा देते हैं। ये अब इसका लुक ऐसा है।
अब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि देखो आपने टेक्स्ट टाइप इनपुट किया, यहाँ पे अभी हम इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर सपोज कुछ भी नाम लिखते हैं, जैसे अपना ही नाम लिख रहे हैं ममता, लास्ट नेम मेरा क्या है कुमारी, मेरे टाइटल में कुमारी है, तो यहाँ कुमारी लिखे। फर्स्ट में यहाँ पे चूज योर जेंडर, तो यहाँ चूज जेंडर कर दिए। चूज योर फेवरेट सब्जेक्ट, सपोज हम 2 सब्जेक्ट मेरे को बहुत पसंद है, तो हमने 2 सब्जेक्ट चूज किया, और यहाँ सबमिट फॉर्म सबमिट कर दिए। तो ये देखो, ये सारा वैल्यू जो आप सबमिट किए ना फॉर्म में, ये सारा वैल्यू आपको यहाँ पे यूआरएल में शो करता है। तो जब भी कोई वेबसाइट बनता है, तो ये यूआरएल की वैल्यू अगर कोई रैंडम सा है, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ऐसे ही रैंडम यूज के लिए तो बना दिया जा सकता है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो नहीं चाहता है कि यूआरएल में आपका सारा वैल्यू जाए। देखो अभी आपने फर्स्ट नेम लिखा, तो मेरे फर्स्ट नेम में क्या है, ममता है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो नहीं, वो इंटरनल कोड में क्या है, एफ नेम हम लिखे थे इंटरनल कोड में, तो ये एफ नेम में क्या लिया, ममता। एल नेम मतलब लास्ट नेम में क्या लिया, कुमारी। जेंडर में ले लिया क्या, जेंडर में ओएन क्यों लिया है, फीमेल। देखो यहाँ पे गलती कर रहा है, हमने कुछ गलती किया है, कोड में ओएन किया है। अच्छा, ये ऑप्शन के लिए है, ठीक है। और सब्जेक्ट में ये 3 का ऑप्शन लिया। ये डेटाबेस में ब्लॉक वाइज बना हुआ होता है, वहां पे क्लिकेबल मतलब वहां पे वैल्यू ले रहा है हमारा, ठीक है। तो ये ले लिया और यहाँ सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यूआरएल में पता चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा हमारे यूआरएल में नहीं जाए। चूज योर जेंडर कहाँ है, यहाँ वैल्यू। और ये वाला जो अगर वैल्यू है, हम चाहते हैं यूआरएल में नहीं दिखे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हम लोग का फॉर्म स्टार्ट हुआ है ना यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट और पुट का यूज करेंगे। इसको बताते हैं, पहले एक चीज और है आपका, ये जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, देखो अगर मुझे यहाँ ईमेल, सपोज मुझे यहाँ पे ईमेल इनपुट करवाना होता, तो हम कैसे करवाते हैं। अभी तो ईमेल बोलेंगे किसी बच्चे को लिखने के लिए, तो वो जरूरी थोड़ी है कि ईमेल लिखेगा, कुछ भी गलत भी दे सकता है। तो इसको मतलब टेक्निकली वो सही रहे, हम एक इसी में एडिट कर रहे हैं बस, ठीक है। या फिर लोग न्यू कोड ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, न्यू कोड लिख दे रहे हैं। ईमेल भी चाहते हैं, यूजर से ईमेल भी मांगे, तो इसके लिए हम लोग कोड लिख दिए। बस हमको चेंज क्या करना है, टेक्स्ट टाइप, टाइप जो है ना, इसे हम लोग क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे, ईमेल कर देंगे। तो यहाँ पे हम मांग क्या रहा है, ईमेल, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे ईमेल। ईमेल यहाँ पे डालेंगे, ईमेल मांग रहे हैं तो ईमेल ही लिखेंगे। ईमेल आईडी लिख देते हैं, क्या यूजर अपना ईमेल आईडी लिखे। लास्ट नेम जो फॉर में रहेगा वही रहेगा हमेशा। और नेम जो रहेगा सो कोड फ्रेंडली होना चाहिए। आप देखो अगर आप कोड करोगे, यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, सपोज अपना फर्स्ट नेम लिखे, लास्ट नेम कुमारी कर दिए। और यहाँ पे ईमेल में अगर हम सही ईमेल नहीं डालें, जस्ट कुछ भी रैंडम सा सोचे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी डिटेल्स भर दिए, 2 सब्जेक्ट पसंद कर देते हैं और भर देते हैं, बाकी डिटेल्स भर दिए। तो देखो यहाँ पे एक ब्लिंक कर रहा है ना, कि प्लीज इंक्लूड @ इन द जीमेल, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि ईमेल आप अपना गलत डाल रहे हैं, ईमेल के फॉर्मेट में लिखिए ईमेल को, मतलब छूट रहा है। तो
इसके लिए देखो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप में क्या सिर्फ ईमेल लिखना है और आपका ये फॉर्मेट मांग रहा है कि आप एक किसी सही फॉर्मेट में दीजिए, ये नहीं कि रैंडम कुछ भी गलत सा लिख दीजिए। अब ये फॉर्म सबमिट होगा मेरा, ठीक है। तो ये टाइप भी समझ में आ गया, तो मोस्टली टाइप जितने भी है आपका कंप्लीट हो चुका है। और आपको एक दो चीज और, आप जब फॉर्म भरते होंगे तो देखते होंगे ना कि आपको सपोज हम फर्स्ट नेम लिखे, लास्ट नेम लिखे, ईमेल छूट गया मेरा गलती से और बाकी चीज भर करके सबमिट कर रहे हैं और सबमिट भी ले लिया, बट फॉर्म में तो मुझे टोटल चीज भरवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई गलती से मिस ना हो, तो उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड का यूज करेंगे। रिक्वायर्ड अगर लिख देंगे जहां जहां पे, तो देखना अभी हम रिक्वायर्ड लिखते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा। जस्ट टाइम कितना है, 44। यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दिए, सेकंड में भी रिक्वायर्ड लिख दिए, रिक्वायर्ड अगर लिख दिए सेकंड में भी, तो इससे क्या होगा ना कि आप बिना फॉर्म को छोड़े हुए नहीं जा सकते हो, नेक्स्ट पे नहीं, सबमिट नहीं होगा आपका फॉर्म। समझाने के लिए बस 2 में ही डालें, अभी उतना टाइम नहीं है, आज लेट हो गया है। जैसे ये फॉर्म है तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, अपना नाम डालें, सपोज लास्ट नाम मेरे से गलती से छूट रहा है फॉर्म में, ईमेल आईडी भी कुछ भी डाल दिए, सब्जेक्ट जेंडर चूज कर दिए, और ये देखो एक फेवरेट सब्जेक्ट का ऑप्शन भी हम छोड़ दिए और इसे सबमिट कर रहे हैं। बट देखो ये क्या कह रहा है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, इस ये फील्ड मेरा छूटा हुआ है। और इसका मैसेज क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने वहां पे रिक्वायर्ड लगा दिया है, जब तक आप इसे नहीं भरोगे तब तक नहीं जा सकते हो। सपोज हमने इसे भी भर दिया, बट देखो इसमें रिक्वायर्ड नहीं लगाए तो इसको हम ना छोड़ सकते हैं। इसीलिए जब भी फॉर्म बनता है, जो करेक्ट फॉर्म होता है टेक्निकली, जो जिसे हम करेक्ट मानेंगे, तो उसमें रिक्वायर्ड लिखना जरूरी होता है, ताकि किसी बच्चे से फॉर्म का एक भी ऑप्शन छूट ना जाए भरना, ठीक है। तो अगर हम देखो ये लास्ट वाला है ना, यहाँ भी अगर जस्ट रिक्वायर्ड लिख देंगे, चेक बॉक्स वाला है ना ऑप्शन, तो ये सारा में हम लोग क्या कर देंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लिख देंगे कि इसमें से भी आपको चूज करना पड़ेगा, आप इसे छोड़कर आगे मूव नहीं कर सकते हो। अब देखो अगर इस फॉर्म को अगर अब भरेंगे तो देखो क्या हो रहा है, ये अभी तो ले लिया फॉर्म जस्ट, लेकिन अभी अगर इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, चूज योर फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे ना आपको इंडिविजुअली सारे में रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा, इन सारे में से किसी एक पे आपको चूज ही करना पड़े, तो इन सब में रिक्वायर्ड आप लगा दोगे तो सेम वही होगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक आप इसमें भरोगे नहीं। इनपुट टाइप ये, और क्या बचा हुआ था एक, हाँ इसका पहले थोड़ा सा ना, ये गेट पोस्ट हम बाद में बताते हैं, लास्ट एक बच गया, इसका थोड़ा सीएसएस पे काम कर लेते हैं। ये फॉर्म मेरा बन गया है, इसमें कुछ सीएसएस हम करना चाहते हैं, तो सीएसएस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अभी हम ना इंटरनल सीएसएस कर रहे हैं, क्योंकि इनलाइन सीएसएस एक एक पे लगाने से बेटर है कि इंटरनल करेंगे। हेड, तो हेड के अंदर हमको काम करना है, तो हेड पे जाएंगे और देखो इस पे अभी हम लोग का टेक्स्ट टाइप अलग अलग है ना, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग पे काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिव, जिस ये जो कंप्लीट डिव में बना हुआ है ना, ये फॉर्म हमारा क्या है, देखो ये बॉडी है, ये फॉर्म है। अच्छा तो इसको एक ना डिव में बंद कर देते हैं ताकि हम लोग को डिजाइन करने में इजी रहेगा। तो एक बॉक्स ले लेते हैं फॉर्म, फॉर्म के ऊपर यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। अब इस डिव में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग का काम करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल कर रहे हैं ना स्टाइल, तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल में बंद कर दे अपने कोड को। डिव डिव सबसे पहले एक एक पे काम करते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देना, डिव पे काम हो रहा है हम लोग का 48 हो गया है। तो इसके लिए पहले कुछ हाइट और वाइट सेट कर देते हैं हम लोग। वाइट कितना ले लें,
600 पिक्सल अगर ले लेते हैं, 600 पिक्सल, और कुछ हाइट ले लेते हैं इसकी, और हाइट कुछ सेट कर दे क्या, 600 500 पिक्सल, हो गया 600 500 पिक्सल हाइट। और देखो कुछ मार्जिन, मार्जिन 300 पिक्सल ले लें, 300 पिक्सल मार्जिन ले लेते हैं। उसके बाद थोड़ी मार्जिन के साथ थोड़ा पैडिंग ले लेते हैं, सेपरेट हो जाएगा कोड हमारा। पैडिंग, कुछ पैडिंग ले लेते हैं कोड को बस सेपरेट करने के लिए, 200 पिक्सल का पैडिंग आ जाएगा। फिर बैकग्राउंड क्या करते हैं ना, बैकग्राउंड कलर कुछ ले लेते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर ठीक है। ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो गई है, इसको, ये फॉर्मेटिंग, इसकी ना मार्जिन सही नहीं है, तो थोड़ा इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। मार्जिन ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो, और थोड़ा लेफ्ट कर देंगे इसे सेंटर में जाने के लिए, बस 300 पिक्सल। ठीक है, अब लगभग सेंटर में दिख रहा है। ये लेफ्ट हम क्यों किए ना, क्योंकि मार्जिन मेरा सिर्फ ना लेफ्ट से छूटे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, अगर लेफ्ट करोगे तो आपका लेफ्ट के साइड से ये दिखाएगा, राइट करोगे तो राइट के साइड से, अगर कुछ भी नहीं डालोगे तो टोटल पे मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये बैकग्राउंड का काम कंप्लीट कर लेते हैं। और कलर पिक्सल देखो चूज करना पड़े तो कलर पिक्सल के लिए हम लोग डायरेक्ट CSS में से ले लेंगे, अभी बताते हैं। उसके बाद ये थोड़ा मार्जिन डिप पे काम हो गया है। डिप के बाद आप चाहो तो थोड़ा सा इसके इनपुट टाइप पे काम कर सकते हो। इनपुट यहाँ पे अगर आप काम करोगे ना तो इनपुट टाइप अलग अलग देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का इनपुट टाइप बहुत सारा है, कोई टेक्स्ट है, कोई मतलब पासवर्ड है, कोई कुछ है, तो इनपुट टाइप आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए आप लोग इनपुट लिखोगे और इनपुट टाइप में बस चेंज कर देना है, टाइप इक्वल्स टू लिख देना। टाइप जैसे कि अभी हम क्या चाहते हैं कि मेरा जैसे सबमिट बटन है ना, तो बटन मुझे थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं हम उसको, तो हम लोग टाइप उसका क्या था, सबमिट था, बटन का टाइप सबमिट था हम लोग का, तो सबमिट ले लेंगे। और सबमिट में क्या है ना, हम चाहते हैं उसका बैकग्राउंड कलर जैसे कोई क्लिक करे तो थोड़ा सा कलर लुक चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसका कोडिंग होता है हॉवर लिखते हैं हम लोग, HOVER, मतलब वो उस पे जस्ट जाएगा। देखो उसका इफेक्ट कैसा आता है, जब कोड हो जाएगा तो उसको दिखेगा। होवर लिखेंगे, होवर पे ना हम लोग कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड दिया ना फॉर्म का, तो बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन कर देते हैं। देखना अभी आपके बटन पे इफेक्ट आ जाएगा थोड़ा सा। ये देखो बटन है आपका, कलर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही हम ले जा रहे हैं तो ये कलर इसका क्या हो जा रहा है, ग्रीन हो जा रहा है। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है ना, इसका अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा सा कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट टाइप, एक तो ये हो गया है, दूसरा टेक्स्ट टाइप पे ही हम लोग कर देंगे, जो बटन टेक्स्ट है ना, डायरेक्टली सिंपल टेक्स्ट, उस पे थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं हम लोग। ये इनपुट टाइप हो गया आपका। पे क्या कर देंगे, इसके लिए करना चाहते हैं ना, तो बस इसी को कोड को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी सेकेंड इनपुट टाइप पे हम लोग काम करेंगे, का होने ही वाला है। हाँ, सबमिट की जगह अब हम लोग चाहते हैं टेक्स्ट पे काम हो जाए मेरा, थोड़ा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वाले बटन पे काम कर देते हैं, इक्वल्स टू टेक्स्ट। और उसके बाद जो इनपुट पे जो हमारा वैल्यू इनपुट लेगा उस पे काम करना है, तो इनपुट जस्ट आप इनपुट कर दो। और इस दोनों के लिए क्या करना है, मुझे CSS करना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप एक और क्या था, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप ईमेल है, और इनपुट टाइप एक कहीं पे पासवर्ड, पासवर्ड का इनपुट नहीं दिया है क्या। हम्म, ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल है।
जस्ट आपको पासवर्ड अगर लगाना हो ना तो यहाँ पे जैसे हम ईमेल लिखे हैं ना, तो यहाँ पे इनपुट टाइप में क्या करोगे ना, पासवर्ड लिख दोगे तो वो पासवर्ड टाइप सा दिखेगा, खुद पे खुद पासवर्ड टाइप सा दिखेगा। तो यहाँ इनपुट टाइप हम क्या कर देते हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए है, एक इनपुट टाइप ईमेल के लिए कर देते हैं। सबमिट हो गया, इनपुट टाइप EMAIL, इनपुट टाइप ईमेल, इस दोनों के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो सेम हम लोग जैसे उसमें करते थे ना, पैराग्राफ है, हेडिंग है, तो बस कॉमा से उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते। तो कॉमा से ये सेपरेट हो गया हमारा। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करेंगे होगा। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं ना, इसका थोड़ा बहुत हाइट वाइट पे चेंजिंग कर देते हैं। जैसे वाइट कुछ ले लेते हैं हम लोग, वाइट अगर फुल 100% में ले लेते हैं, ताकि वो जितना हमारा बॉक्स है उस पर कंप्लीट दिखे। तो इसको 100% कर देते हैं, 100% कर देते हैं। ये आपका टेक्स्ट टाइप जो भी होगा ये 100% पे चला जाएगा। देखो ये है ना, हमारा 100% पे चला जाएगा। इसकी थोड़ी सी बस फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग आप जानते हो CSS करना, CSS का थोड़ा यूज करोगे तो हो जाएगा। थोड़ा बीच में चाहते हैं कि सेपरेट हो जाए डिजाइन जो है, तो इसकी पैडिंग थोड़ा ले लेते हैं, PADDING पैडिंग पे काम कर देते हैं। पैडिंग कुछ स्पेस, बस बीच में स्लाइट स्पेस आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 12 पिक्सल, 12 पिक्सल जस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये 12 पिक्सल सेपरेट हो गया। उसके बाद क्या कर देते हैं, 12 पिक्सल अगर पैडिंग कर देते हैं, कुछ मार्जिन भी थोड़ा रख लेते हैं ताकि गैप आ जाए एक दूसरे के बीच में। तो मार्जिन हम लोग कुछ 12 पिक्सल है ना इसके, तो 12 पिक्सल से थोड़ा कम ही मार्जिन रखेंगे हम लोग। जैसे 8 या 10 कर देते हैं, 10 पिक्सल कर देते, 10.5 पिक्सल कर देते हैं इसको। और उसके बाद ये मार्जिन भी सेट हो गया। उसके बाद कुछ आप चाहो तो बॉर्डर थोड़ा दे दो, बॉर्डर मतलब साइड से बॉर्डर अगर रहेगा तो बॉर्डर के लिए हम लोग स्लाइट ही बॉर्डर लेंगे, बहुत ज्यादा बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है। 1 पिक्सल क्या करते हैं, कुछ सॉलिड कलर ले लेते हैं, सॉलिड ब्लैक ले लेते हैं, सॉलिड ब्लैक। देन जस्ट उसके बाद क्या कर दे, बॉर्डर, बॉर्डर के बाद बस इतना ही करके देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये जो है ना हम लोग का बॉक्स जो बना है ना टेबल का, सॉरी फॉर्म का, तो इस बॉक्स की साइजिंग को भी अगर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, अगर हम लोग बॉक्स साइजिंग जो है ना उसका डायरेक्ट बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तो इसका लुक देखो कैसा आएगा। डायरेक्ट आप बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं इसमें, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग आपका अगर बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, बॉर्डर साइजिंग, DR बॉर्डर साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो ये आपके बॉक्स टाइप साइज का साइज आ जाएगा। ये थोड़ा अब सही दिख रहा है। बटन, बटन पे भी थोड़ा सा काम कर देना पड़ेगा। बटन हमारा क्या, अच्छा बटन, हाँ हेलो मैम लॉबी में देखिए। अगर थोड़ा बटन का अगर लुक देना हो तो इसी में अगर हम बटन भी लगा दे, यहीं पे बटन भी लगा देते, तो ये सारा फीचर्स जो हम लोग CSS इस दोनों पे काम कर रहे हैं ना। देखो अभी जो CSS का यूज कर रहे हैं ये क्या, सिर्फ ये इनपुट टाइप ईमेल पे कर रहे हैं। यहीं पे अगर इनपुट टाइप पासवर्ड रहेगा तो ये पासवर्ड वाला भी लगा देंगे, टाइप नेम, और इस पे हो रहा है सारा फीचर्स। देखो बैकग्राउंड वगैरह और ये सारा डिजाइन। अगर हम बॉर्डर पे इनपुट टाइप सबमिट भी अगर यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब जो पासवर्ड यहाँ सबमिट बटन के लिए है, तो इसको भी लिख दे तो इस पे भी ये सारा स्टाइलिंग हो जाएगा। सबमिट अगर यहाँ भी लिख देते हैं तो सबमिट, ठीक है, ये सबमिट यहाँ भी आ जाएगा, तो इस पे भी सारा स्टाइलिंग आ जाएगा हमारा। देखो ये बटन अब ज्यादा सही दिख रहा है ना। इस पे ये जो हम लोग इफेक्ट करते हैं ना, ये हॉवर का काम करता है, HOVER। देखो यहाँ पे जो कोड किया है ना हम लोग, हॉवर सबसे पहले ही लिखे थे हॉवर, ये वाला कर करके आप बैकग्राउंड कलर जो भी सेट करोगे ना वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा जब ये सारा चीज हो गया तो कुछ स्टाइलिंग हम लोग थोड़ा बॉडी, बॉडी पार्ट पे कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड में कुछ सेट हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट बॉडी पार्ट पे करना है तो बॉडी के लिए डायरेक्ट बॉडी पे ही हम लोग कर देंगे, इमेज वगैरह लगा देते हैं कुछ, ताकि इसका थोड़ा इफेक्ट अच्छा दिखे। और ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस बस इस पे थोड़ा स्टाइलिंग अच्छे से कर दोगे ना तो आपका वेब पेज समझो कंप्लीट है। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड में इसका क्या कर दे, कोई बैकग्राउंड इमेज सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे हम। अब बैकग्राउंड इमेज लिखने का फॉर्मेट क्या है, जस्ट बैकग्राउंड इमेज ये लिखे, इसके बाद URL लिखेंगे, URL लिखने के बाद
स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में डबल कोट डालेंगे और यहाँ पे URL सेट कर देंगे। देखो कोई हम ना फॉर्म पे एक कोई जो भी कोई एक रैंडम सा है, इसमें से हम कोई एक इमेज ले लेते हैं, जैसे ये वाला ही इमेज ले लेते हैं, पहले किसी फॉर्म वगैरह में यूज किए होंगे किसी का। तो ये इमेज ले लेते हैं, जस्ट यहाँ पे URL हमने कॉपी कर दिया और इसका एक्सटेंशन लगाना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इसको सेट करेंगे तो शायद नहीं होगा, इसका एक्सटेंशन JPG है या PNG है, वो लगाओगे तभी आएगा। अभी देखो पिक्चर नहीं आ रहा है आपका, अगर आप डाउनलोड भी करोगे या नहीं भी डाउनलोड करोगे तो पहले उसका एक्सटेंशन देख लेना, URL भी लगाओगे तो नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, जो पिक्चर है इसका एक्सटेंशन क्या है, JPG है। देखो यहाँ पे दिख रहा है JPG है, तो इसको पहले हम लोग इसका जस्ट URL कॉपी कर लेते हैं और इसका एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करो ना आप लोग, जस्ट ये और उसके बाद .jpg कर दो, JPG। अब देखो ये पिक्चर आपका ले लेगा, बैकग्राउंड में ये पिक्चर सेट हो जाएगा। ये देखो ये पिक्चर ना बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, अजीब अजीब बॉक्स बॉक्स टाइप सा है। तो मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि ये सिंगल पिक्चर दिखे, ये जो पिक्चर है पूरे बैकग्राउंड पे सिंगल दिखे, ऐसा मैम बॉक्सिंग टाइप सा नहीं। क्लास है। अच्छा बस ये हो गया, पिक्चर बैकग्राउंड कर देती हूँ, 5 मिनट में बस छोड़ दूंगी, ठीक है। ये जो बॉक्स बॉक्स दिखता है ना, हम चाहते हैं ये बॉक्स बॉक्स ऐसा नहीं दिखे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका जो मल्टीपल आ रहा है ना पिक्चर, इसको रिपीटेशन कहते हैं, तो ये रिपीटेशन को आपको ऑफ करना होगा। तो इसके लिए बैकग्राउंड रिपीट का यूज करेंगे हम लोग। बैकग्राउंड रिपीट, देखो ये बैकग्राउंड रिपीट है, बैकग्राउंड रिपीट लिखोगे और इसे क्या करना है, मुझे ऑफ करना है। तो जस्ट इस पे क्या करेंगे, नो रिपीट कर देंगे, नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीटेशन कर देंगे बैकग्राउंड। और देखो अब ये बैकग्राउंड सही दिखेगा आपको, ये सिंगल अभी दिख रहा है क्योंकि अभी इसका हम लोग ये लोकेशन सेट नहीं किया है। बैकग्राउंड रिपीटेशन तो कम खत्म हो गया ना, एक ही पिक्चर आ रहा है। अब देखो ये रिपीटेशन खत्म हो गया, हमारे पास अब सिंगल पिक्चर आ रहा है। तो अभी सिंगल पिक्चर को क्या करेंगे, फुल कर देंगे बस, अब आपका पिक्चर कवर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड का साइज जो है ना वो फुल पेज पे कर देंगे। जस्ट बैकग्राउंड साइज लेंगे, बैकग्राउंड साइज जस्ट SIZ, बैकग्राउंड साइज लेंगे और इसका क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो ये फुल जो आपका वेब पेज का जो पूरा होगा वो कवर कर लेगा। ये बैकग्राउंड इमेज हो गया फुल, ठीक है। ठीक है तो रखते हैं, क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग मेन बैकग्राउंड का फीचर्स कैसे सेट करोगे इमेज को ये जान गए, इसका कलर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज बस छोटी सी चीज है, इसको जान लो, अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन भी करना हो ना तो आप कलर कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। W3 CSS पे जाना, ये लास्ट इसका है, बस 2 मिनट में हो जाएगा। W3 CSS पे जाना, W3 स्कूल, और कलर पिकर लिखना, कलर पिकर। मैम कोडिंग वाला पेज पकड़िएगा। एक सेकंड, कलर पिकर। कोडिंग भेज दूंगी, ऐसे दिखेगा या नहीं दिखेगा सही से पता है। ये देखो कलर पिकर का बस एक छोटा सा लास्ट है, ये कलर पिकर का यूज समझ लो। देखो कलर पिकर है ना, आपको मल्टीपल्स ऑफ कलर देगा। ये ब्रांड पे आप जाओगे ना, जैसे फेसबुक है, कोई बड़ी बड़ी जो ब्रांड है ना, फेसबुक ट्विटर, ये सब अपना कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज करता है उसके बारे में दिया हुआ है। आप कलर पिकर का बस यूज समझ लो। जैसे ना मैं चाहती हूँ कि ये मेरा बैकग्राउंड कलर है, ये जो है ना ये फॉर्म है, इसका ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन में है, इस पे रेड बहुत ज्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है। मैं चाहती हूँ इससे मैच करता हुआ कोई कलर मुझे मिल जाए। तो मैं इससे अगर जैसे बटन ग्रीन है तो चलो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे मैच करता हुआ कोई बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर दूं यहाँ। तो इसके लिए ना आप जस्ट इस पे जाना, कोड लिखना। ये याद नहीं किया जाता है, वेबसाइट डिजाइनिंग में बहुत सारा चीज है ना, याद नहीं किया जाता है, बस समझा जाता है कि यूज कैसे है, आपको यूज आना चाहिए। तो मुझे ना, मैं ग्रीन से मैच करता हुआ कोई कलर चाहती हूँ, ठीक है। कलर कन्वर्टर, कलर ग्रेडियंट, यहाँ पे आप डायरेक्ट जाओगे ना तो आपको कलर मिल जाएगा। जैसे कि मैं इससे मैच करता हुआ कोई कलर लेना चाहूँ, मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो ये लिखूंगी, और इसका कोड क्या है देखो, ये वाला कोड बस यहाँ जाकर के कॉपी, यहाँ से कॉपी की और बैकग्राउंड में जाकर के जस्ट मैं पेस्ट कर दूंगी। बैकग्राउंड कलर कहाँ है, रेड हम लिखे है ना यहाँ पे,
तो बैकग्राउंड कलर रेड की जगह पे हम क्या ये पेस्ट कर दिए। अब देखो आपका कलर आ जाएगा ये वाला, ये फॉर्म है, ये कलर आ जाएगा ये वाला, है ना। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा 1 मिनट बस वेट करना। ये कलर कॉम्बिनेशन मैं चाहती हूँ ना, ये जो हमारा कलर है ये थोड़ा मतलब मैच करता हुआ मिले, मतलब मिक्स टाइप सा मिले, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट में जाना, यहाँ पे क्या होगा ना, कलर को आप अपने तरह से बना सकते हो। जैसे कि मुझे वो कलर नहीं अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि ग्रीन में थोड़ा कलर को कंबाइन करूँ। देखो कलर आप इतने तरीके से बना सकते हो, ऊपर स्काई दिखे, नीचे पिंक दिखे। अगर मुझे ग्रीन के साथ मैच करना है तो फर्स्ट वाला क्या करूंगी, ग्रीन, ये ऊपर वाला कलर ले लेगा ग्रीन, ठीक है। और नीचे वाला कलर मैं चाहती हूँ ना थोड़ा जैसे ऊपर वाला डार्क मुझे दिखे, डार्क ग्रीन, तो डार्क ग्रीन कर दी। और नीचे वाला मैं चाहती हूँ ये पिंक नहीं दिखे, पिंक में भी अच्छा नहीं लगेगा, वहां मुझे लाइट ग्रीन में ही दिखे, या फिर और भी लाइट कर दूं इसे। और ये बिल्कुल डार्क, ऊपर से बिल्कुल डार्क में दिखे, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो, जैसे ये कर दो, ऊपर में चाहूँ तो पिंक कर दूं, नीचे ये कर दूं, ऊपर चाहो तो रेड कर दूं, जैसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे थोड़ा ग्रीन में लेना है, ये ग्रीन और ऐसा कलर लूंगी। तो अब ये जो कलर बना है ना, ये आप अपने मन से कलर के कॉम्बिनेशन को बना सकते हो, ठीक है। ये कलर कॉम्बिनेशन बन गया। इसे चाहो तो लाइट मतलब थोड़ा कम और ज्यादा भी कर सकते हो, मतलब ये कम दिखे ज्यादा दिखे। यहाँ से कलर पूरा लाइट दिया हुआ है, थोड़ा से लाइट कर देती हूँ, ठीक है। मुझे ये कलर अगर लेना है तो यहाँ से जस्ट मैं क्या करूंगी, ये कोड, ये बैकग्राउंड का जो कोड है ना, बैकग्राउंड जस्ट ये कलर बना करके मुझे दे दिया। ये कलर को आपको कॉपी करना है और जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। इसे याद नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। ये कलर कभी कोई याद नहीं कर सकता है, ये कलर बनाया जाता है। कलर आप याद वही कर सकते हो जो नॉर्मल यूज का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के आप जब अपने कोड को रन करोगे तो देखो इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ मल्टीपल्स टाइप के कलर बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप कैसा चाहते हो, ठीक है। तो अब आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। ये फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया। ये हॉवर का इफेक्ट बस जान लेना, बटन वगैरह में यूज होता है। फॉर्म का लगभग कंप्लीट हो गया पार्ट। और बैकग्राउंड वगैरह में आप लोग खुद से 1-2 प्रैक्टिस करोगे और भी अच्छा कर सकते हो। ये तो शॉर्टकट में बताना था तो जस्ट बता दी। और नेक्स्ट डे से ये क्लास एंड रहेगा। नेक्स्ट डे से जो भी है इसका कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दूंगी और कुछ क्वेश्चन होगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट डे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, यूनिट 4, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को।